नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 3 में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पाठ 4 में चित्र देखकर शब्द को पहचानना सीखा। अब हम पाठ 5 में शब्द बनाना सीखेंगे। बच्चों, यहाँ भी आपको चित्र के ऊपर शब्द दिया गया है और नीचे एक वर्ण के लिए खाली जगह दी गई है। उस खाली जगह में आपको सही वर्ण रखकर पूरा शब्द बनाना है। तो चलो शुरू करें। सूचना है, खाली स्थान में सही अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूरा शब्द फिर से लिखो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र के ऊपर पूरा नाम लिखा है और नीचे लाल अक्षर से जो लिखा गया है वह खाली जगह का उत्तर है। तो पहला चित्र है अजगर का। ऊपर शब्द लिखा है अ ज ग र, अजगर। नीचे आपको लाल अक्षर अ दिखाई दे रहा है, फिर ज ग र, अजगर पूरा शब्द लिखा हुआ है। बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में अ की जगह खाली होगी तो उसमें आपको अ लिखना है। इसी प्रकार सारे शब्द लिखने हैं। यहाँ हम इसका अभ्यास करेंगे। दूसरा शब्द है आम। आम, नीचे आम पूरा शब्द लिखा हुआ है। आम का चित्र आप पहचानते हो ना बच्चों। अब है इमली का चित्र। ऊपर शब्द लिखा है इ-म-ली, इमली। नीचे खाली जगह के स्थान में मैंने लाल अक्षर से छोटा ई लिखा है, तो वहाँ पूरा शब्द बनेगा इमली। अब ईख का चित्र है। ऊपर बड़ी ई और ख लिखा हुआ है। नीचे खाली जगह के स्थान में बड़ी ई लिखी हुई है। ई ख पूरा शब्द बना ईख। ईख मतलब गन्ना। फिर उल्लू का चित्र है। उल्लू एक पक्षी है। बच्चों, ऊपर पूरा शब्द लिखा है उल्लू। छोटा ऊ, आधा ल, उसके साथ पूरा ल जोड़ा गया है और बड़े ऊ की मात्रा उल्लू। नीचे खाली जगह के स्थान पर छोटा ऊ लाल रंग से लिखा गया है। पूरा शब्द बना उल्लू। फिर ऊन, बड़े ऊ से ऊन। ऊपर शब्द लिखा है बड़ा ऊ और न, ऊन। नीचे भी आपको रिक्त स्थान में बड़ा ऊ लिखा हुआ दिख रहा है और न, ऊन। अब ऋषि का चित्र है। ऊपर ऋषि शब्द लिखा हुआ है। रिक्त स्थान में री लिखा है और श को छोटी की मात्रा शी, ऋषि। ऋषि मतलब जो तपस्या करते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं, जो वन में रहते हैं और शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। फिर एक आपको दिखाई दे रहा है, एक अंक है, संख्या है। ऊपर शब्द लिखा है एक। फिर नीचे रिक्त स्थान में ए और क, एक। उसके ठीक बाजू में ऐनक का चित्र है। ऊपर
ऐ न क, पूरा शब्द लिखा है ऐनक। नीचे भी आपको ऐनक शब्द लिखा हुआ दिख रहा है। ऐनक में ए के लिए स्थान रिक्त है, उसमें हमने लाल अक्षर से लिखा है ए। अब ओखली का चित्र है। ओ ख ली, अ को ओ की मात्रा लगाई है। बच्चों, ओखली के नीचे ओ को लाल रंग से लिखा गया है। लाल रंग से लिखे गए सारे शब्द रिक्त स्थान के उत्तर के रूप में लिखे गए हैं। तो नीचे शब्द है ओखली, फिर है औरत का चित्र, ऊपर औरत शब्द लिखा है और नीचे भी औरत पूरा शब्द लिखा हुआ है। फिर है अंगूर का चित्र। अंगूर खट्टे मीठे होते हैं। फिर ऊपर लिखा है अंगूर, अ को अनुस्वार दिया गया है। अ के ऊपर अनुस्वार है और ग को बड़े उ की मात्रा है, गु र, अंगूर। नीचे भी पूरा शब्द लिखा है अंगूर। बच्चों, अब आपको उसी तरह कुछ और चित्र के नाम लिखने हैं। तो ऊपर नाम है और नीचे रिक्त स्थान में लाल अक्षर से जवाब लिखा गया है। जग का चित्र आप देख सकते हैं। ऊपर शब्द लिखा है जग, जग। जग पानी भरने के काम में आता है। नीचे भी पूरा शब्द लिखा है जग। फिर चरखे का चित्र है। ऊपर पूरा शब्द लिखा है चरखा, चरखा। चरखे से गांधी जी ऊन में से तारे निकालकर उनका कपड़ा बनाने के लिए उपयोग करते थे। गांधी जी अपने हाथ से ऊन काटते थे और उनमें से जो कपड़ा बनता था उसी को वह पहनते थे। फिर चित्र है टमाटर का। ऊपर शब्द लिखा है ट-मा-ट-र, टमाटर। टमाटर एक सब्जी है। फिर सूरज का चित्र है। बच्चों, आपको यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि सूरज, बगीचा और दवात। यहाँ आपको जो शब्द दिया गया है उसके वर्ण कुछ क्रम में लिखे हुए नहीं हैं। जैसे कि पहला शब्द है ज र सु, तो उसको आपको सही रूप में लिखना है और एक सार्थक शब्द बनाना है। तो ज र सु और नीचे सूरज का चित्र है, तो आप समझ गए कि पूरा शब्द सही क्या होगा। तो सही शब्द है सूरज। नीचे लाल अक्षरों में सही शब्द लिखा हुआ है। फिर चागीब, बगीचे का चित्र है और ऊपर लिखा है चागीब। चागीब कोई शब्द नहीं होता। नीचे सही शब्द लिखा है बगीचा, बगीचा। फिर तवाद, तवाद भी कोई शब्द नहीं होता। नीचे सही शब्द लिखा है दवात। दवात मतलब जिस पात्र में स्याही भरी जाती है उसे दवात कहते हैं। वह कांच की बोतल होती है। बच्चों,
यहाँ आपको गृह कार्य में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें आपको नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।